हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 साइंस, उसमें हमने अभी तक जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े उसमें हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं। थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, और उसके बाद आता है एक और मेथड जिसको हम बोलते हैं सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग वर्ड निकला है सीव से, SIEVE, सीव। सीव मतलब एक नेट टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो आप, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से अगर कोई चीज़ हम पास करें तो कुछ पार्टिकल जो है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो सीव के इस पार रह जाती है, और कुछ पार्टिकल जो है जिनका साइज़ छोटा होता है वो सीव के उस पार चले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये सीविंग यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती है, हाउस होल्ड चीज़ों में होती है, घरों में होती है। मोस्टली आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो, एक ऐसी, जैसे फिगर आपको दिख रहा है 5.7, ऐसी एक नेट टाइप लगा देते हैं, जाली टाइप लगा देते हैं, और उसमें से सैंड को पास करवाते हैं ताकि सैंड जो है वो प्योर फॉर्म में बाहर आ जाए, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो सीव के ऊपर रह जाते हैं। क्योंकि सैंड का साइज़ जो है, सैंड पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है, वो सीव से उस जाली में से, उस नेट में से पास होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो बड़े साइज़ के पत्थर होते हैं वो जाली के ऊपर रह जाते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? सैंड जो है हमें प्रॉपर फॉर्म में, सैंड प्योर फॉर्म में मिल जाती है, और स्टोन्स और पेबल जो है वो अलग हो जाते हैं। तो सेपरेशन होता है सैंड का स्टोन और पेबल से। तो इससे हमें जो सैंड है वो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होती है। घरों में आपने देखा होगा, जब हम बाज़ार से आटा ख़रीद के लाते हैं तो उसमें भी कुछ डस्ट होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में छानी है, हम आटे को उसमें से छान लेते हैं। उससे क्या होता है, जो आटा है वो नीचे आ जाता है, उसमें सीव में से पास हो जाता है, छानी में से पास हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो छानी के ऊपर रह जाती है, और उसको हम बाद में फेंक देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? जो आटा है वो साफ़ मिलता है हमें थ्रू द हेल्प ऑफ सीव, बाय पासिंग द फ्लोर इनटू फ्रॉम द सीव। तो उसको, जो छानी होती है, उसको भी हम सीव बोल सकते हैं। तो ऐसे जो सीविंग प्रोसेस होता है, ऐसे होता है। और चाहे वो जाली हो, बड़ी जाली हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं, चाहे वो छानी हो जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उन सब को हम सीव बोल सकते हैं। और उस प्रोसेस को, जो इम्प्योरिटीज निकालता है, सेपरेशन करता है सब्सटेंसेस की, उस प्रोसेस को हम सीविंग बोलते हैं। तो सीविंग अलाउज फाइन particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. Slanting sieve जैसे ये figure 5.7 में देखा आपने. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk. They may still remain with the wheat after threshing and winnowing. थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद में भी कुछ जो हस्क है, कुछ जो स्टोन है, वो रह सकते हैं, जो हमने पहले प्रोसेस किए थे, थ्रेशिंग और विनोइंग। तो उसके बाद उसको और प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है? सीविंग। यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड. Bring a sieve and small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with flour. Can we separate the flour and powdered chalk by sieving? तो क्या होता है? सीविंग हमारे घर में भी यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ होती है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप एक चॉक का पाउडर बनाएं और उसको आटे के साथ मिला दें, क्या आप उसको सीविंग से अलग कर पाओगे? अगर चॉक के पाउडर का साइज़ बड़ा होगा तो हाँ, वो सीविंग से सेपरेट हो सकता है। अगर चॉक पाउडर का फाइन पाउडर होगा तो वो सीव में से
आटे के साथ वो भी निकल जाएगा, लेकिन सेपरेट नहीं होगा। तो उसके लिए एक और मेथड होगा जो हमें यूज़ करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सीव में क्या होता है, सीव में वही कंपोनेंट जो है जिनका मिक्सचर होता है वही सेपरेट हो पाते हैं जिनके साइज़ेस अलग होते हैं। जैसे सैंड और स्टोन का साइज़ अलग अलग होता है, तो सैंड पास हो जाती है सीव में से और स्टोन सीव के ऊपर ही रह जाती है। वैसे ही इम्प्योरिटीज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है आटे में, तो आटा जो है वो उसका साइज़ कम होता है, वो सीव में से पास हो जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती है। तो सीविंग उन्हीं कंपोनेंट्स में यूज़ होती है, उन्हीं मिक्सचर्स में यूज़ होती है जिनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।